कभी गुजरात की पहचान रही अमूल की डेयरी क्रांति अब उसकी नई गूंज सुनाई दे रही है पश्चिम बंगाल में। आज कोलकाता में रखी जा रही है उस परियोजना की नींव जिसे दुनिया का सबसे बड़ा दही उत्पादन का संयंत्र बताया जा रहा है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में दुनिया के सबसे बड़े दही उत्पादन संयंत्र अमूल बंगाल डेयरी प्रोजेक्ट का भूमि पूजन करने जा रहे हैं। इस पहल का मकसद साफ है कि सिर्फ डेयरी उत्पादन बढ़ाना नहीं है, बल्कि गांव में रोजगार, महिला सशक्तिकरण, आधुनिक फूड प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन के जरिए एक मजबूत डेयरी इकोसिस्टम तैयार करना। यानी ये परियोजना दूध से कहीं आगे बढ़कर बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक नए बदलाव की शुरुआत का संकेत दे रही है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि क्या है ये अमूल बंगाल डेयरी परियोजना और कैसे मिलेगा इससे फायदा पश्चिम बंगाल को, देश को। चलिए ग्राफिक्स का रुख करेंगे कि कैसे ये खुशहाली लेकर आ रहा है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि दूध से बढ़ने वाली है यहाँ एक अर्थव्यवस्था, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा दही प्लांट यहाँ खुलने जा रहा है। बंगाल का 700 करोड़ रुपए का ये डेयरी प्रोजेक्ट है जिसको केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जिसका आज भूमि पूजन करने जा रहे हैं। और खासकर कहा जा रहा है कि करीब 1.5 लाख किसानों और 30,000 महिलाओं को इससे बड़ा फायदा मिलने वाला है। यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार सृजन के कई अवसर यहाँ से बढ़ते हुए नजर आएंगे। हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में लगातार कई नए जो है बदलाव किए जा रहे हैं। उसमें एक ये भी अमूल डेयरी क्रांति जो है एक नया अध्याय लेकर जुड़ रहा है, जो कभी सिर्फ गुजरात के साथ था। समृद्ध किसान और मजबूत अर्थव्यवस्था, कहीं ना कहीं यही विजन है इस पूरी परियोजना का। कहा जा रहा है करीब 1.25 लाख से ज्यादा दुग्ध उत्पादक किसानों को इससे लाभ होने वाला है। 30,000 से ज्यादा जो महिला दुग्ध उत्पादक है उनका एक सशक्तिकरण यहाँ देखने को मिलेगा और साथ ही किसानों को मिलने वाला एक स्थायी बाजार और बेहतर वैल्यू चेन, यानी कि उनकी आय भी यहाँ से बढ़ेगी और साथ ही साथ एक नया बाजार भी उनको यहाँ से मिलता हुआ नजर आएगा। सहकारी समितियों के विस्तार से बढ़ने वाली है ग्रामीणों की आय और सिर्फ यहाँ दुग्ध और दही उत्पादन ही नहीं, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक्स में बढ़ेगा रोजगार। साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को यहाँ एक नई रफ्तार, एक नई गति मिलती हुई नजर आएगी। यानी कि जो व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 है उसको यहाँ एक बड़ा बूस्ट मिलता हुआ नजर आएगा इस अमूल डेयरी विकास परियोजना से। तो एक किसान तो यहाँ समृद्ध होगा ही होगा, यानी कि गांव की अर्थव्यवस्था भी यहाँ से बढ़ती हुई नजर आएगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ का रुख करते हैं। सौरभ, कितनी महत्वपूर्ण है ये परियोजना और अगर पश्चिम बंगाल के लिहाज से देखा जाए तो सहकार से समृद्धि तक कितना बड़ा यहाँ बूस्ट मिलता हुआ नजर आएगा राज्य को? सौरभ, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भावना, देखिए ये बहुत बड़ा बूस्ट होगा क्योंकि विकास की जो बात बंगाल में चुनाव के वक्त भी हुआ था, जो भाजपा का जो कमिटमेंट था बंगाल की जनता के लिए, उसकी और भी ये 2 महीने में सिर्फ एंटी सोशल एक्ट नहीं, यूसीसी की जो दावा है उसका जो प्रोसेस शुरू है वो नहीं, उसके साथ साथ विकास का जो रास्ता है वो उस विकास का काम भी शुरू हो गया है। और अमूल का जो है आज वो हावड़ा के सकराइल में जो होगा 700 करोड़ का जो प्लांट का उसका जो भूमि पूजन होगा, खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथ से ये भूमि पूजन हो रहा है। ये अपने आप में एक बड़ा संदेशा है, क्योंकि अगर केंद्रीय स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह खुद इसका उद्घाटन करते हैं तो ये देश भर में ये मैसेज जाता है कि आप जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो लगनी करना चाहते हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ये मैसेज जाता है कि अब डेस्टिनेशन बंगाल है। आपको यहाँ पे कानून व्यवस्था का सुधार मिलेगा, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प मिलेगा। अगर आपका लागत 100 करोड़ से ज़्यादा होता है तो आपको कहीं पंचायत की कोई अनुमति नहीं लगेगी, आपको म्यूनसिपैलिटी की कोई अनुमति नहीं लगेगी। सिर्फ एक विंडो से आपको सारे क्लियरेंस मिल जाएंगे। और अगर आपके वहाँ पर आपकी अगर लागत होती है, रोजगार होता है, तो उसके साथ साथ आपका जो एटमॉस्फेयर है, जो 15 साल के शासनकाल में ममता बनर्जी में रंगदारी का जो आरोप था, काटमानी का जो आरोप था, तोलाबाजी का जो आरोप था, उसका भी खात्मा किया गया है। पहले एंटी सोशल सर्विस एक्ट लागू किया गया है। कानून व्यवस्था के सुधार के लिए स्टेट और सेंट्रल में कोऑर्डिनेशन हो रहा है। और ये जो एटमॉस्फेयर है ये इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए पर, ताकि वो बंगाल आए, जो बंगाल से चले गए थे, जो पलायन हुआ था उसका रोक कर सुधार कर
फिर बिल्कुल, बंगाल की अर्थव्यवस्था को यहाँ मजबूती मिलती हुई नजर आएगी, औद्योगिक विकास यहाँ से बढ़ता हुआ नजर आएगा। और जिस अमूल दुग्ध क्रांति की हम बात कर रहे हैं, उसका जो आज भूमि पूजन हो रहा है, वो कहीं ना कहीं बंगाल में विकास में एक नया अध्याय जोड़ता हुआ नजर आएगा। सौरभ, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो खबर बेंगलुरु से